प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सनातन धर्म की शिष्य परंपरा का महात्मा और उपसंहार। जो अव्यय आत्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है। जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से मनुष्य सिंह से डरे हुए गीदड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, जिनका भक्तिपूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलयन लीन कर देने वाला है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्य को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कलिमस तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम, हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य और विश्वदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, सुरक्षित, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तऋषि, लोकपालगण, ब्राह्मणादि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्दादि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है तथा जो इसके उपादान कारण है, उन सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, रूप रहित और पापनाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया। हे मुनि सत्तम, अश्वमेध यज्ञ में अवभृत यज्ञांत स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है, वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। एक वर्ष तक नियमानुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है, वही इसे एक बार सुनने से हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करने कृष्णचंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्र, से वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानतापूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं, अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंडदान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितामहों ने अपने वंशजों को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकें। जो बड़े भाग्यवान होते हैं, उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पितृगण को पिंडदान करते हैं। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधानतापूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से और पितृगण को पिंड देने से पितामहों को तारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वही पूर्ण भक्तिपूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुष की अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य तथा पवित्रों में परम उत्तम है। यह मनुष्यों के दुष्स्वप्नों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान तथा संपत्ति का देने वाला है। इस आर्थ पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने ऋभु को सुनाया था। ऋभु ने प्रियव्रत को सुनाया और प्रियव्रत ने भागुरी से कहा। फिर इसे भागुरी ने स्तंभ मित्र को, स्तंभ मित्र ने दधीच को, दधीच ने सारस्वत को
और सारस्वत ने भृगु को सुनाया। तब भृगु ने पुरुकुच से, पुरुकुच ने नर्मदा से, और नर्मदा ने धृतराष्ट्र एवं पूरण नाग से कहा, हे ध्वज, इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्स को, वत्स ने अश्वतर को, अश्वतर ने कम्बला को, और कम्बल ने एलापुत्र को सुनाया। इसी समय मुनिवर वेदश्रा पाताल लोक में पहुँचे। उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया। प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकर्ण को दिया तथा जातुकर्ण ने अन्यान्य पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। पूर्व जन्म में सारस्वत के मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलस्त जी के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया। सो मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में इसे शनि को सुनाओगे। जो पुरुष इस अति गोय और कलमश नाशक पुराण को भक्तिपूर्वक सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निस्संदेह कपिला गौ के दान का अति दुर्लभ पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार, आत्मा के अवलंब, सर्वस्वरूप, सर्वमय, ज्ञान और ज्ञेय रूप आदि अंतरहित तथा समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण को सुनता है उसे निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त होता है, जिसके आदि मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञानमय चराचर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है। उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण उसको सुनने, पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाले भगवान विष्णु ही इसके प्राप्त फल है। जिनमें चित्त लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनके चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है, तथा जो अव्यय प्रभु निर्मल चित्त पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं तथा अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यज्ञ वेत्ता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों द्वारा जिनका यज्ञेश्वर उनके यजन करते हैं, ज्ञानी जिनका पावनमय ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करने से मनुष्य न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न क्षीण होता है, तथा जो न सत्कारण है और न असत कार्य है, उन श्री हरि के अतिरिक्त सुना गया। जो अनादि निधन भगवान विभु उत्तरू धारण कर स्वधा संज्ञक कव्य को और देवता होकर अग्नि में विधिपूर्वक हवन किए हुए स्वाहा नामक हब को ग्रहण करते हैं, तथा जिन समस्त शक्तियों के आश्रयभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण पुरुषों के प्रमाण भी यत्ता करने में समर्थ नहीं होते हैं, वे श्री हरिश्रवण पथ में जाते ही समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन परिणामहीन प्रभु का आदि अंत वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है, उन स्तुवनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समस्त गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध विकारवान सा प्रतीत होता है, और जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों का करता है, उस नित्य अव्यय पुरुष को नमस्कार है, जो ज्ञान सत्य प्रवृत्ति रज और नियमन तम की एक रूपता है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अव्याकृत है, शरीर की उत्पत्ति का कारण है, उस परम स्वतः सिद्ध तथा जराशून्य प्रभु को श्रद्धा नमस्कार है, जो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप है, शब्दादि भोग विषयों की प्राप्ति कराने में समर्थ है और पुरुष का उसकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है, उस सूक्ष्म और विराट रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ।
इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्रकृति पुरुषमय ऐसे अनेक रूप है, वे भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करें। सद्गुरुदेव।